नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और हरदा में हाहाकार जो ब्लास्ट से मचा, अभी भी उसकी चीख सुनाई दे रही है, उसकी धमक अभी भी महसूस की जा रही है। 18 घंटे बीत चुके हैं लेकिन आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। 300 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड्स, पुलिस सभी रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। 10 से ज्यादा पोकलेन मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है और अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 217 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हरदा की इस पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद से हालात काबू में करने का प्रयास लगातार जारी है। हम लोग जो है रात में 10 बजे से तैनात हैं। अभी तक हमारी ड्यूटी चल रही है और अभी तक के जो आंकड़े जो विस्फोट फैक्ट्री में हुआ है उससे जो अस्पताल में जितने पर्सन्स आए हैं घायल और मृत अवस्था में, उसमें टोटल भर्ती हुए हैं 217 लोग जो है यहाँ इलाज के लिए आए हैं। अभी भर्ती हैं 73, जिसमें से वर्कर हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो 51 हैं और नॉन वर्कर हैं 22 जो आसपास के रहवासी और देखने वाले हैं, वो जो घायल हुए थे घटना में। 11 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है। हरदा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पास ही बलराम का बयान आया। वहां रहने वाले बलराम, जिनकी माने तो अगर प्रशासन फैक्ट्री के तलघर का मलबा हटाए तो वहां और भी लोग दबे हो सकते हैं, उनका यह कहना है। हरदा में फटाखा फैक्ट्री में जो आगजनी की घटना हुई थी उसके बाद यहाँ पर 18 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ पर मलबा हटाने का और आग बुझाने का काम जारी है। अभी हमारे साथ खड़े हैं फटाखा फैक्ट्री में जो शख्स पास रहते थे वो, और हम उनसे जानते हैं कि भैया बताएं क्या स्थिति रही। देखो भैया जी, जहाँ पर जो है गोडाउन था, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे जहाँ, और जहाँ मैनेजर वगैरह सभी अधिकारी वगैरह जो थे जहाँ पर बैठते थे, जो काम करने वाले, जो तलघर है इसके नीचे बहुत से लोग दबे होने की आशंका है। इसमें कहाँ पर है वो जगह जहाँ पर आप बता? हाँ, ये तलघर है जो जहाँ की जगह है, इतना लंबा है वो, बहुत लंबा। इसका भी मलबा हटाया नहीं गया है इसका, और लाशें मिलने की उम्मीद है इसमें। अच्छा, ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर है? हाँ है, इसमें है। क्या नाम है आपका? मेरा बलराम कुछवलिया नाम है। यहीं रहते हैं? जहाँ ही पास में रहता हूँ मैं। क्या आपके घर का भी नुकसान हुआ? हाँ, मेरे घर का भी नुकसान हुआ है। छत के सरिये जो है उड़ के मेरे घर तक गए हैं जी। दीवारें फट गई है मेरे मकानों की भी। ये थे फटाखा फैक्ट्री के पास में रहने वाले बलराम कुचबंदिया जी। उनका ये कहना है कि जो सामने जो तलघर दिख रहा है इसमें कई शव दबे होने की आशंका है। उनका ये कहना है कि तलघर में कई लोग काम करते थे, अगर प्रशासन तलघर को हटाने का काम करेगा तो उसमें कई और शव मिल सकते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में आसपास के रहवासी इलाकों में तबाही का आलम है। घर जलकर राख हो गए हैं और घरों के छज्जे दीवारें गिर गए हैं। घरों में रखे सिलेंडर्स भी फटे तो घर के अंदर से सामान जलने की भी जानकारी मिली। में फैक्ट्री के अंदर हुए विस्फोट के बाद तबाही का क्या कुछ आलम है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और ये सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये एक घर है जो फैक्ट्री कैंपस के पास में बना हुआ था, और आप देख सकते हैं कि हादसे के 24 घंटे बाद भी यहाँ पर इतना धुआं है, इस तरह से ये घर के अंदर भपक रहा है, धधक रही है आग। आप देख सकते हैं पीटी के अंदर से जो धुआं है वो निकल रहा है, और ये किचन है इस मकान का। किचन का क्या कुछ हालात है ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तस्वीरें वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं। जो गृहस्थी है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कुछ भी नहीं दिख रहा था। 1 किलोमीटर तक इस ब्लास्ट का असर था ये बताया जा रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मकान है वो कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो बाइक है वो भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है, और ये फैक्ट्री कैंपस के अंदर की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये फैक्ट्री के बाहर जो मकान बने हुए थे वहां का ये सूरत हाल है। घर के जो मकान का पूरा मकान, पूरी की पूरी जो गृहस्थी है वो तबाह हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे सिलेंडर भी फटा है, बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से। यहाँ पर
नष्ट हो चुकी हैं और अभी भी इस घर से धुआं निकल रहा है, अभी भी इस घर से जो आग है वो यहाँ पर निकल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से तमाम जिम्मेदार सबक लें और इस तरीके की फैक्ट्रियां जहां संचालित हो रही हैं वहां ये सुनिश्चित किया जाए कि तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने स्तर पर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आज जो परेशान है उनका साथ वो दे रहे हैं मजबूती के साथ, लेकिन शासन प्रशासन को भी जरूरत है कि जितना पुख्ता मरहम हो सके इन जख्मों पर लगाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए हरदा से वासु चौरे। और इस दर्दनाक हादसे के बाद न्यूज़ 18 ने परिजनों से बात की। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बहुत हिम्मत जुटाकर एक बूढ़ी मां ने हमसे बात करते हुए अपना दर्द बयां किया। बूढ़ी औरत कहती है कि जहां ब्लास्ट हुआ उसी के पास में उसका घर है। ब्लास्ट की वजह से उसके बेटे और बहू की मौत हो गई। इनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है और इन बच्चों का लालन पालन भरण पोषण कैसे होगा, ये चिंता बूढ़ी औरत को सता रही है और उसके चेहरे पर यह दर्द साफ दिखाई दे रहा है। हरदा में हुए भीषण हादसे का कई लोग शिकार हुए हैं, कई जानें इस पूरे हादसे में चली गई हैं, कई लोग अब भी लापता हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। बेघर इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो ब्लास्ट जब हुआ तो यहाँ आसपास के जो घर थे वो बुरी तरह से टूट गए, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ये वही लोग हैं जो कल तक अपने घरों में सुरक्षित थे लेकिन आज सड़कों पर हैं। इनकी जो गृहस्थी का सामान है वो बस कुल जमा पूंजी अब इतना ही बचा हुआ है और जैसे तैसे ये लोग अब अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इनके परिजन भी इस पूरे हादसे में नहीं रहे हैं। एक बुजुर्ग माता जी इस वक्त मेरे साथ हैं। अम्मा, आपके भी परिवारजन इस हादसे में खत्म हुए? खत्म है, बड़े बहू बेटा। अच्छा। और उनके 4 बच्चे, एक 3 लड़की 1 लड़का है। इतना बड़ा। तो शासन प्रशासन के लोग आए, आप तक मदद पहुंचाई है? कोई मदद नहीं, मेरे कोई मदद नहीं कर, कोई नहीं देखने आया, कोई नहीं आया। कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है शासन का। आप लोगों का घर भी था यहाँ पे? घर ही है ना, सब यही घर। पूरा घर राख हो गया, पूरा घर जल गया, पूरा जल गया। मेरा बेटा भी 10 मारा जल के, मेरा छोरा भी 10 मारा, मेरी मरी। अरे घर जल जाए, बहू बेटा बच जाते, कोई मतलब नहीं, मेरा बच्चा बच जाता, बल्कि और बनाएंगे कमाएंगे। जल गई है, मोटरसाइकिल जल गई है, क्या गाड़ियाँ जल गई हैं, मोटरसाइकिल जल गई हैं, हमारा घर बार पूरा जल गया है, घर का एक सामान जल चुका है, सब जल गए। एक जोड़ी कपड़ा पे मेरी छोरा चोरी हो गई। क्या अपील करते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं? शासन से क्या, अब हमारा जो भी है घर और जो टूट गया उसकी भरपाई करें वगैरह वगैरह जो भी है। हमारे बड़े भैया भाभी खत्म हो गए हैं, उनके 4 बच्चे हैं, उनके देखभाल के लिए जो भी। आपके जो भैया भाभी हैं वो यहाँ पे काम करते थे फैक्ट्री में? काम नहीं करते थे, बाहर धार की मजदूरी जाते थे। हमारे यहाँ बड़ा छोरा ये भी गए थे, वो आग लगी जब बच्चे पैदल आए, जब तक बल के राख हो गए। तो ये देखिए, ये हरदा हादसा जो हुआ उसके ये पीड़ित परिवार हैं और इन्होंने अपनों को खोया है। इनकी जो बड़े बेटे थे ये बुजुर्ग माताजी के, और जो इनकी बहू थी वो इस पूरे हादसे में ख़त्म हो गई। वो फैक्ट्री में काम नहीं करते थे लेकिन फैक्ट्री के आसपास रहते थे और इस हादसे का जो ब्लास्ट था और जो उसका इफेक्ट था उसके चलते उनकी जान जो है चली गई है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके भविष्य का क्या होगा, ये अंधकार कैसे दूर होगा, अब यही सवाल इनके मन में है और यही चिंता इनके मन में है। घर भी टूट चुका है, कमाने वाले जा चुके हैं। शासन प्रशासन से, सरकार से कितनी मदद मिलती है और वो इनके जख्मों पर कितना मरहम लगा पाएगी, फिलहाल ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए हरदा से वासु चौरे। तो ये चिंताजनक स्थिति यहां पर अभी भी बनी हुई है। हादसा हो गया, रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक जो दर्द है, जो भभक है उस आग की, वो महसूस हो रही है लोगों के दिलों में। ये ताज़ा अपडेट्स अब तक की थी तस्वीरें, और एक ताज़ा जानकारी वहां पर लेने के लिए चलेंगे। प्रवीण हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अभी क्या कुछ घटनाक्रम वहां पर चल रहा है। जो कूलिंग का काम है वो कहां तक पहुंचा है, और अब जिनके परिवार नहीं रहे उनके साथ, जिनके परिजन नहीं रहे, वो कैसे
अपनी गृहस्थी जुटा रहे हैं, कैसे इस दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण, अभी क्या है ताज़ा हालात? अगर अभी के हालातों की बात करें तो क्या ताज़ा तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों के लिए? आशीष जी, हरदा में जो फटाका फैक्ट्री विस्फोट में जो हादसा हुआ था वो काफी हृदय विदारक हादसा था। अभी हम खड़े हैं हरदा जिला अस्पताल में, जहां का जो दृश्य है वो काफी हृदय विदारक है। किसी ने अपने परिजनों को खो दिया, किसी ने अपनी गृहस्थी खो दी, कोई जान बचाकर कैसे भागा। यहाँ पर ऐसे कई लोग भर्ती हैं जिनके चेहरे पे साफ उस खौफनाक दृश्य का मंजर उनकी आंखों में देखा जा सकता है। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर घायल हो गए थे, वो उनकी माता उनके साथ भर्ती है, बच्चे भर्ती हैं, बुजुर्ग भर्ती हैं। अभी हम ये बच्चे से बात करते हैं, छोटा सा बच्चा। बेटा, कल जब वहाँ हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? भाग रहे थे। कहाँ भाग रहे थे आप? पीछे के रास्ते में। तो उस समय जब बम फूटा तब आप कहाँ थे? काम कर रहे थे। आप भी फैक्ट्री में काम कर रहे थे? नहीं, वो मेरे साथ था, मम्मी के साथ था। वो मम्मी के साथ। ये जो बच्चा है ये अपनी माँ के साथ फैक्ट्री में गया था। इनकी माँ जो है वो फैक्ट्री में काम करती थी, वो भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने अपनी भी जान बचाई और बच्चे की भी जान बचाई। बताइए क्या मंजर था उस समय जब वहाँ विस्फोट हुआ, तो किस तरीके से आपने अपने बच्चों को लेके भगी वहाँ से? सर, वो जैसा पहले बम फर्स्ट हुआ ना, तो उस समय जैसे हमको पता लगा कि एकदम से बम फर्स्ट हो गए, तो इसलिए हम बच्चों को लेके वैसे ही भागे। वो तो अच्छा भगवान की दया से हम पीछे का जो रास्ता था उस रास्ते से हम भाग के खेत में से भगते भगते चले गए। उस समय आप कहाँ, कौन से हिस्से में काम कर रहे थे फैक्ट्री के? ऊपर ही ऊपर काम कर रहे थे। और तलघर में कितने लोग मौजूद थे उस समय? वो पता नहीं सर, वो लेकिन अंदाजन कितने लोग होंगे? सर वो अपने को नहीं पता, वो दीदी बता। अच्छा, फिर भी कितने लोग थे फैक्ट्री में? कोई जब आपके साथ कितने लोग थे ऊपर? सर इतना अभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ा घबराहट हो रही है। अभी हरदा जिला अस्पताल में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से भागे थे, और अभी 217 लोग यहाँ पर घायल हुए। चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फटाका फैक्ट्री के सब कर्मचारी हैं, कोई आसपास रहता था, जो यहाँ घायल है, और ये अपनी जान किसी भी तरीके से बचा के यहाँ पर भागे हैं। ये गुड़िया है, ये एक बच्ची है पायल नाम की, जो घायल गांव की रहने वाली है। ये भी उसमें घटनाक्रम में कल घायल हुई थी, लेकिन ये अपने घर चली गई थी। लेकिन फटाका फैक्ट्री का जो बारूद का धुआं था वो उससे इसको आज बेचैनी हुई, तो ये जिला अस्पताल में इसको इसके परिजन अभी यहाँ लेके आए। इसका ये इलाज जारी है। हम आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से अभी तक देखिए घायलों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है जिला अस्पताल में। और ये जो पायल है ये भी फैक्ट्री कर्मचारी थी। हम इससे बात करते हैं कि उस समय क्या हुआ था, और आप अभी तक कहाँ थी, और बताएं क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं आप? घायल। कल क्या हुआ था, कौन से हिस्से में थी आप जब मैं सबसे आखिरी कोने में जो सबसे पहले ब्लास्ट होगा उसे गाल रह गए। तो कितने लोग घायल हुए थे वहाँ पे? मुझे कुछ नहीं पता, बस ना भागा दौड़ी में कुछ पता नहीं चला। कितने लोग थे आपके साथ? मेरे घर नहीं, कुल कितने लोग थे उस समय जब आप? 200 लोग थे। सब निकल गए थे उस समय? उसमें आधे निकल पाए, और जो ऊपर गया ना वो निकल नहीं पाया। जो नीचे उतरा ना मेरे साथ वो बच गए। जो ऊपर की साइड दौड़ा मेरे को बचाने के लिए जान, वो नहीं निकल पाए। अच्छा, मतलब कितने लोग होंगे जो निकल नहीं पाए होंगे अंदाजन? 200-300। अच्छा, फैक्ट्री में कुल कितने लोग थे जब उस समय आप आए थे यहाँ पर? हर एक कमरे में 3, मतलब उतनी बड़ी फैक्ट्री में 3 फैक्ट्री है। अगर हर एक फैक्ट्री में 500 लोग भी मानो तो 1500 हो रहे हैं इस हिसाब से। थे उस समय वहाँ इतने लोग? इतने तो नहीं पता, पर बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जब भेला होते हैं, जब बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, ऐसे काम करते जो टाइम इतने नहीं दिखाई देते, लेकिन लोग तो काफी। आग कैसे लगी थी कुछ मालूम है आपको? नहीं, हमको आप बातचीत कीजिएगा, अभी मैं फिर लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र चौहान भी इस वक्त जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, अभी जो ये पूरा हादसा हुआ लगभग 18 से 20 घंटे से ऊपर का समय अब होने जा रहा है, लेकिन ताज़ा हालात क्या हैं अभी भी? क्योंकि जो सुलग है वो बनी हुई है मलबों से, अभी भी धुआं सुलग रहा है। कितने ही लाखों लीटर पानी बुझाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से रेस्क्यू नहीं हो पाया। आशीष, देखिए हम घटना स्थल पर मौजूद है। करीब 24 घंटे होने का है, हम आपको वो स्पॉट दिखा रहे हैं जहां पर सबसे पहले पटाखा विस्फोट हुआ, उसके बाद 2 लगातार विस्फोट हुए थे।
और फैक्ट्री पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी थी। 4 गोडाउन थे जिसमें से 3 गोडाउन पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी से चल रहा है। जेसीबी लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी है, पानी की बौछारें लगातार मारी जा रही है क्योंकि बारूद इतना ज्यादा था कि रह रहकर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। आग की लपटें अब कम हुई है लेकिन लगातार धुआं है, बारूद है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हम एक आपको जानकारी दे कि एफएसएल की टीम भी अब स्पॉट पर आ चुकी है जो कि ये जांच कर रही है कि आखिर पटाखा का जो सामग्री थी, बारूद था, वो कितना था, किस तरह का था। एफएसएल की टीम आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर जो कि यहाँ मौका मुआयना कर रही है, अलग अलग स्पॉट पर जाकर देख रही है कि किस तरह का जो बारूद था, किस तरह की सामग्री थी। इस तरह की पूरी एक जांच की जा रही है एफएसएल टीम और उसके बाद वो अपनी सारी रिपोर्ट तैयार करेगी कि किस किस तरह की विस्फोटक सामग्री यहाँ पर मौजूद थी। आपको हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम यहाँ पर मौका मुआयना करती हुई, निरीक्षण करती हुई, उन सभी स्पॉट को देखती हुई जहाँ जहाँ पर इस त्रासदी या जहाँ पर इनके निशान है, जहाँ पर विस्फोटक सामग्री गिरी है दूर तक, जहाँ पर पत्थर गिरे हैं, जहाँ पर मलबा दूर तक गया है, उन्होंने उन सभी स्पॉट को चिन्हित किया है। देखिए एफएसएल की टीम आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझती हुई, मुआयना करती हुई, वह ये जानती हुई कि आखिर, क्योंकि सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो टन का विस्फोट कितना था, कितना बारूद था, उस बारूद में कितनी तीव्रता थी, इस सब बातों का पता लगाना अभी सबसे बड़ी पहेली है क्योंकि अभी तक प्रशासनिक अमला ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर कितना टन बारूद था जो इतनी भीषण त्रासदी हुई, इतना बड़ा धमाका हुआ कि कई किलोमीटर दूर तक सुना गया। 1 किलोमीटर दूर तक जो लोग जा रहे थे वो गिर गए, कुछ वो इसके जो मलबे गिरे तो इतनी दूर तक लोग घायल हो चुके थे। अब देखिए वो घर पर एफएसएल की टीम आपको दिखाई दे रही होगी, जो घर पूरी तरीके से दीवारें, उसकी आंगन की बाहर की दीवारें गिरी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई है। ये पूरा घर फैक्ट्री से केवल 50 मीटर की दूरी पर है लेकिन ये पूरी तरीके से घर तहस नहस से आपको टीन टप्पर तक नजर आ रहे होंगे जो उखड़ चुके हैं और पूरे घर से अभी भी धुआं निकल रहा है। तो एफएसएल की टीम अब इन हर बातों को बारीकी से जान रही है कि आखिर देखिए वो आपको मवेशी नजर आ रहे हैं जो कल इस घटनाक्रम में जल चुके थे, घायल थे। तो एफएसएल की टीम अब उस पल पल की जानकारी को लेने में जुटी हुई है और आखिर कि कौन कौन सी सामग्री थी विस्फोटक और कितना उसकी मात्रा होगी और उसकी कितनी तीव्रता थी। बिल्कुल, एफएसएल अधिकारियों से भी आप आगे जब वो अपना काम खत्म करके लौटे तो बात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जानने की कि क्या वो मूल रहा, क्या वो विषय रहा जिसकी वजह से ये घटना इतनी बड़ी हो गई और इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा जख्म ये दे गई। शुक्रिया प्रवीण आपका, शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। खबर रायपुर से, जहां रामलला के दर्शन कर लौटे छत्तीसगढ़ के यात्री और यात्रियों का रायपुर रेलवे स्टेशन पर विश्व हिंदू परिषद ने भव्य स्वागत किया। रामलला के दर्शन के बाद सभी राम भक्तों के चेहरे पर खुशी है, सभी खुश हैं, रामलला के दर्शन कर लौटे हैं और उत्साह, उमंग, ढोल नगाड़े रेलवे स्टेशन पर बजाकर स्वागत किया गया। यहां पर इन सभी यात्रियों का रायपुर लौटे हैं अयोध्या से। और अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पहला जत्था मुंगेली लौट आया है। लोगों ने राम भक्तों का भव्य स्वागत किया और 4 दिन की अयोध्या यात्रा से कार सेवक लौटे हैं। राम भक्तों ने रामलला के दर्शन के लिए शासन का आभार जताया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुंगेली से ये उन श्रद्धालुओं का जत्था लौटा है भगवान राम के दर्शन करने के बाद। काफी उत्साहित हैं सभी, भाव विभोर हैं और जय घोष लगा रहे हैं।
भगवान श्री राम की। हमारे भाचा राम की। बोले सियावर रामचंद्र की। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।